बीएसपी ने आनंद कुमार को पार्टी से निकाला। मायावती ने पार्टी कमजोर करने का लगाया आरोप। मुद्दे को लपकते हुए कांग्रेस ने आनंद को दिया बड़ा ऑफर। क्या आनंद कुमार कांग्रेस का ऑफर स्वीकार करेंगे? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। यूपी की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और ये भूचाल लाई है मायावती। जी हां, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर अपने भतीजे आनंद प्रकाश को पार्टी से निकाल दिया है और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने की घोषणा कर दी। जानकारी देते चले कि उससे पहले रविवार को उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया था। जानकारों का कहना है कि मायावती ने जब आनंद को निकाला तो इस पर प्रतिक्रिया दी थी, जिससे नाराज होकर सोमवार को मायावती ने उन्हें बीएसपी से निकाल दिया। निकालते समय मायावती ने कहा था, आकाश को पार्टी के हित से ज्यादा बसपा से निकाले गए अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में रहने के कारण सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। उन्हें इसका पश्चाताप कर परिपक्वता दिखानी थी। उसके उलट फैसले पर आकाश की प्रतिक्रिया उनके ससुर के प्रभाव वाली स्वार्थी व अहंकारी बयानबाजी है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मायावती ने अपने भतीजे को बीएसपी से निकाल दिया है। इसी को लेकर दूसरी पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं और इसी पर कांग्रेस नेता उदित राज ने आनंद को बड़ा ऑफर दिया है। जानकारी देते चले कि आनंद के निकाले जाने के बाद कांग्रेस सक्रिय है और उसी को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने बड़ा ऑफर दिया और कहा कि बसपा का उदय अन्य दलों से अलग है, क्योंकि इसकी शुरुआत एक सामाजिक आंदोलन से हुई थी और बाद में यह एक राजनीतिक पार्टी बन गई, लेकिन अब इसका भाजपाकरण हो गया है। दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आकाश आनंद को 2 बार समन्वयक बनाना और फिर उन्हें हटाना यह दर्शाता है कि बसपा भाजपा द्वारा नियंत्रित हो रही है। ये पार्टी अमीरों के पैसे से नहीं बनी है। सत्ता मिलते ही वे सब कुछ भूल गए। कार्यकर्ताओं से मिलना तो दूर, कांशीराम द्वारा प्रचारित नेतृत्व का अपमान किया और अंत में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के आधार पर खड़ा हुआ आंदोलन आज विपरीत दिशा में चलने लगा है। कांग्रेस नेता उदित राज यही नहीं रुके और आगे उन्होंने कहा कि क्या यह सच नहीं है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ हमला किया तो उन्हें 24 घंटे के अंदर ही कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया। क्या यह सच नहीं कि अगर लोकसभा चुनाव के दौरान बीएसपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं होती तो बीजेपी केंद्र में सरकार नहीं बना पाती? बीएसपी सतीश मिश्रा के अलावा पिछले 20 सालों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रेस से बात करने के लिए अधिकृत हो। ऐसा क्यों है? तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेस ने आनंद कुमार को ऑफर दिया है और क्यों। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की दलित वोटों पर नजर है। राहुल गांधी दलित पिछड़ा का मुद्दा उठा रहे हैं और लोकसभा में दिख गया है कि पुराना कोर वोट कांग्रेस का दलित पिछड़ा आ रहा है और अगर आनंद आते हैं तो कांग्रेस को धार मिल जाएगी, लेकिन देखना होगा कि आनंद करते क्या हैं। लेकिन कांग्रेस के ऑफर से बीजेपी और सपा परेशान है। विश्लेषकों की माने तो बीएसपी मायावती की वजह से शून्य है और अब कोर वोटर इधर उधर हो रहा है। 2019 में दलित बीजेपी के साथ थे, लेकिन बीजेपी की गलती को 2024 में राहुल गांधी ने पकड़ लिया और संविधान बदलने की बात को जोर शोर से उठाया, जिसका नतीजा आपके सामने है। लोकसभा में सबसे ज्यादा झटका यूपी से लगा है और बीजेपी 240 पर अटकी है। इसलिए अब कांग्रेस अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन कांग्रेस के दांव से बीजेपी और सपा परेशान है।